ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रोहित को एक अजीब उलझन ने घेर रखा है। लड़ाई झगड़े मारपीट से रोहित का मन परेशान हो चुका है। इसलिए मन में एक इच्छा जगी नशा मुक्त बनने की। लेकिन पिछले 11 साल से नशे के आदी रोहित के लिए नशा मुक्त बनने का संकल्प भी असंभव था। हाँ, दादी के कहने पर रोहित ने भक्ति मार्ग पर चलना शुरू किया, लेकिन यहाँ भी अजीबोगरीब हालात थे। एक पल में हाथ में गीता और अगले ही पल हाथ में शराब का गिलास। साहिल के सुकून से किसे इंकार है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, रोहित ने अपनी जिंदगी के तूफानों से लड़कर एक नई मंजिल पाली है और आज वो उन्मुक्त होकर जीवन गगन में उड़ रहा है, जहाँ जिंदगी बाहें फैलाए उसका स्वागत कर रही है। रोहित की तर्ज पर ही हजारों नवयुवकों ने ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आकर अपने जीवन को परिवर्तन किया और नशे के दलदल से हमेशा के लिए खुद को आजाद कर लिया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जहां मनुष्य की सुषुप्त शक्तियों को जागृत किया जाता है और उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर जिंदगी की मुश्किलातों को जीता जा सकता है। ये संस्था आज सारे संसार में फैलकर जन जन की सेवा को अग्रसर है। आप भी अपने नजदीकी सेवा केंद्र में जाकर इससे लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें हमारे फोन नंबर 011-270-10600 और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है omshantistudio@gmail.com। और इस एपिसोड के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं सत्य घटनाओं पर आधारित हमारा एक कार्यक्रम एहसास, जहां आपको हम रूबरू कराएंगे जीवन की सच्ची और प्रेरणादायक घटनाओं से और मिलवाएंगे आपको अगली बार एक नए चेहरे से। कहीं व्यसन के नशे में युवाओं के लड़खड़ाते कदम, तो कहीं नशे के कैंसर से पीड़ित मरीजों की अस्पतालों में भरमार, और दूसरी तरफ इन लोगों के परिजनों की सिसकियां। जी हाँ, यही है हमारे सभ्य समाज की सच्ची किंतु भयावह तस्वीर। आज मानवता एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने का ख्वाब हर एक की आंखों में दिखता है, लेकिन इन कंटीली और भीड़भाड़ वाली राहों में आज का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है कि वो अपना गम भुलाने के लिए नशे का सहारा लेने लगता है और धीरे धीरे उस नशे का गुलाम बन जाता है। नशे की बीमारी ने आज सारे संसार में अपने पैर जमा लिए हैं। ये एक ऐसा घातक शिकंजा है जिसमें फंसने पर शायद ही कोई बच पाए। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि कुछ मुश्किल नहीं अगर ठान ले कोई। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे ही युवक रोहित की दास्तां, जिसने अपने ज़िंदगी के 11वें वर्ष में ही खुद को नशे की दलदल में पाया। लेकिन ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आने के बाद उसकी ज़िंदगी में आशा की एक ऐसी किरण जगी कि वो पतन की राह छोड़कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे रोहित नशे के दलदल में पूरी तरह फंस चुका है। उसका मन अब उसे कचोट रहा है। उसके दोस्त और परिजन भी उससे किनारा करने लगे हैं, लेकिन अब वो अपने आप को बदलना चाहता है। उसने अपनी क्षमता अनुसार भगवान में भी ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब देखते हैं कि हताश रोहित की जिंदगी में ऐसा क्या मोड़ आता है। क्या रोहित अपने आप को इस नशे के जाल से आज़ाद कर पाता है? और अब ये भी देखना है कि रोहित की ज़िंदगी किस ओर करवट लेती है। क्या रोहित कभी इस नशे के दलदल से मुक्त हो पाएगा? अगर हाँ तो कैसे?